अभी आपको अहम खबर से आगाह करें, कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। DGISPR की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कौम ने वबा का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया। DGISPR ये कहते हैं कि अवाम ने NCOC की हिदायत पर अमल किया। हेल्थ वर्कर्स हमारे असल हीरोज हैं। पाक फौज ने वैक्सीन का तोहफा किया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सबसे पहले पाक फौज को वैक्सीन फराहम की। बाबर इफ्तिखार का ये भी कहना है कि बतौर तर्जुमान पाक फौज पीपल्स लिबरेशन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। भारत के हवाले से उनका ये कहना है कि दुनिया भारत के इक़दामात को देख रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से शवाहिद पेश किए। UN की रिपोर्ट हमारे डोजियर की तौसीक है। अली सतपारा के हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका ये कहना था कि अली सतपारा कौम के हीरो और असासा हैं। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। DGISPR ने मजीद क्या कहा, उनसे जान लेते हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा। देखिए, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंटरव्यू दिया है। उसमें जो कुछ अहम इश्यूज हैं आज के हवाले से, आजकल के हवाले से, वो उन पर बात की है, उन सवालात के जवाब दिए हैं। और उसमें एक सवाल के जवाब में DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये फिर कहा है कि सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं, ना ही कोई बैकडोर रास्ता है। फिर कहता हूँ, पाक फौज को सियासत में ना घसीटें। सिक्योरिटी बड़ा फरीजा है जो हम सर अंजाम दे रहे हैं। और तर्जमान पाक फौज ने ये भी कहा कि बयान देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपके पास कोई सबूत है तो सामने लाया जाए, ये DGISPR ने कहा है। इसके अलावा अली सतपारा के हवाले से अपडेट है, वो भी उनसे जब दरियाफ्त किया गया कि जो ऑपरेशन चल रहा है उनको रेस्क्यू करने के लिए, जो K2 सर करने के दौरान लापता है, इससे DGISPR ने कहा है कि अली सतपारा कौम के हीरो हैं, असासा है। बदकिस्मती से 72 घंटे से ज्यादा हो गया वो लापता है। सर्च ऑपरेशन में किसी किस्म की कमी नहीं आने दे रहे, लेकिन मौसम की खराबी के बाद से एक लेवल से आगे नहीं जाया जा रहा। भरपूर कोशिश की जा रही है उन तक पहुंचा जाए। ये भी कहा कि दुआ गो है और पूरी उम्मीद है कि जल्द सर्च ऑपरेशन कामयाब हो। इसके अलावा जो कोरोना वबा से आज ही के हवाले से आज ही वैक्सीन आई है चीन से, जो पाकिस्तान की फौज के लिए तोहफा दिया है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, उस पर DGISPR ने कहा है कि आगाह करते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कि उन्होंने सबसे पहले हमारे पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम की है। और लेकिन चूंकि इनके असल हीरोज जो हैं वो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको पाक फौज ने वैक्सीन तोहफे में दे दी है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौम ने इस वबा का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया है। जो NCOC की हिदायत है उस पर बड़ी तादाद में अमल किया। भारत के हवाले से भी बात की है DGISPR ने। जी बिल्कुल, भारत के हवाले से DGISPR ने ये बात की है कि जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डोजियर दिया था भारतीय, उसमें मामलात में मुदाखलत थी, जो स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मामला थे, उसमें DGISPR ने कहा कि दुनिया भारत के इक़दामात को देख रही है। जो UN की रिपोर्ट है वो हमारे डोजियर की तौसीक है। ये DGISPR ने इस हवाले से इस सवाल के जवाब में ये बात की है। जी ठीक है। अहमद मंसूर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सियासत के हवाले से उन्होंने बात की है, वो ये कहते हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। इस बारे में एक बार फिर बताइएगा। जी बातें आज DGISPR ने एक दफा फिर दोहराई हैं, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि कोई दुख नहीं है कि पिंडी आया जाए, और उसमें भी अगर आते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से बात हुई थी, तो उनको चाय पानी पिलाएंगे। और आज भी ये कहा है कि सिक्योरिटी का जो अहम फरीजा है वो पाक फौज सर अंजाम दे रही है। सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं, ना ही कोई बैकडोर रास्ता है। फिर कहता हूँ, पाक फौज को सियासत में ना घसीटें। और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये कहा है कि बगैर तहकीक के बयान देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। आपके पास सबूत है तो सामने लाएं। अहम ये स्टेटमेंट, तो उस पर यकीनी तौर पे जो एक बात है वो क्लियर है कि फौज आज भी खड़ी है सियासत से दूर, लेकिन उसको जो घसीटा जा रहा है उस पर उनकी तरफ से ये बात की गई है कि ना घसीटा जाए, और कोई बगैर तहकीक के इस तरह के जो बयान दाग दिए जाते हैं उसका ये सिलसिला जो चल निकला है ये अब बंद हो जाना चाहिए।
ठीक है, अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही ये अहमद मंसूर हमें ये बता रहे हैं कि DG ISPR की जानिब से एक खुसूसी इंटरव्यू दिया गया है और मुख्तलिफ मौज़ूआत जो हॉट इशूज़ हैं उस पर DG ISPR ने बात की है। कोरोना वबा के हवाले से उनका ये कहना है कि चीन की जानिब से पाक फ़ौज को जो वैक्सीन दी गई थी, पाक फ़ौज ने वो वैक्सीन अपने हेल्थ वर्कर्स के नाम कर दी है। साथ साथ भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत के हवाले से भी उन्होंने बात की और उनका ये कहना था कि दुनिया भारत के इक़दामात को देख रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से शवाहिद भी पेश किए। उन्होंने गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी दिया। अली सतपारा के हवाले से भी उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो कौम के हीरो हैं और उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। अहमद मंसूर आगाह कीजिएगा, ऑपरेशन के हवाले से कुछ डिटेल्स दी हैं उन्होंने। आपको ये बताएं कि DG ISPR के लिए अहम इंटरव्यू दिया गया है और मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से उनसे बातचीत की गई। हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, बोल न्यूज़ का हिस्सा है, उनसे बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया। ये कहिएगा कि DG ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सियासत के हवाले से उन्होंने एक बार फिर बात की है। वो ये कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। देखिए, ये तीसरी चौथी दफा है कि ऑफिशियली ये कहा है DG ISPR ने कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। इससे पहले भी जब मुख्तलिफ नुमाइंदे नवाज शरीफ साहब की तरफ के मिले जिसमें मोहम्मद जुबैर थे, वो जो सारी तफसीलात थी वो भी DG ISPR ने कौम को बताई और बार बार ये कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन का बयानिया है, अपोजिशन जिस तरीके से तनकीद कर रही है वो पाकिस्तान की फौज को सियासत में घसीट रही है और प्राइम मिनिस्टर भी कई दफा कह चुके हैं कि ये सारा का सारा इसलिए डाला जाता है ताकि फौज जो है वो हुकूमत को हटाने में अपोजिशन की मददगार हो। और फौज जो है माजी में जरूर इस बात की मिसालें मौजूद हैं कि जब पाकिस्तान में एजेंसीज का ने इसमें किया सब कुछ और हुकूमतों के बनाने में गिराने में उनका एक रोल था, लेकिन अब तो पिछले 8-10 साल से हमें ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल भी जो फौज है उसने किसी के टेन्योर को कोई खराब करने की कोशिश नहीं की। 5 साल नून लीग ने पूरे किए, 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए। अब इन हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान की सरहदों पर जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के बाहर जिस तरह प्रोपेगेंडा है, तो DG ISPR की ये बड़ी टाइमली फिर दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी एक उन्होंने जो बीपर दिया समा को, उसमें उन्होंने ये बात की और कहा कि फौज को मत घसीटें। तो एक बड़ी सेंसिबल बात है और वाकई जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको नहीं घसीटना चाहिए। और फिर ये बड़ी उन्होंने अहम बात की कि अगर कोई सबूत के बगैर, तहकीक के बगैर अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही एक बहुत ही गैर इखलाकी हरकत है। तो उन्होंने आज फिर इस बात को वाजे किया है और पूरी कौम ये सुनना चाह रही थी और पूरी कौम ये बिलीव भी करती है कि पाकिस्तान की फौज सियासत में कोई उसकी बराह रास्त कोई मुदाखलत नहीं है और ना ही वो आगे करने का कोई इस तरह का इरादा रखते हैं। ठीक है समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आपने की। और नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि DG ISPR की जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और DG ISPR ने सियासत के हवाले से ये बात एक बार फिर वाजे कर दी है। वो ये कहते हैं कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साथ साथ उनका ये कहना है कि बग़ैर तहकीक के बयानात देने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम बयान के हवाले से। DG ISPR का कहना है कि कोरोना वबा से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। कौम ने वबा का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया, अवाम ने NCOC की हिदायत पर अमल किया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स हमारे असल हीरोज हैं। पाक फौज ने वैक्सीन तोहफा किया है। ISPR के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सबसे पहले पाक फौज को वैक्सीन फराहम की। DG ISPR ने यह भी कहा कि बतौर तर्जुमान पाक फौज पीपल लिबरेशन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं। दुनिया भारत के इक़दामात को देख रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से शवाहिद पेश किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।